तो गुड इवनिंग ट्रेडर्स। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो। और लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, ट्रेडिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है और ना ही इजी वे आउट है। बट क्या ट्रेडिंग आपकी लाइफ बदल सकता है? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। क्या ट्रेडिंग आपकी लाइफ इजी बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग कोई एक ऐसा रास्ता जिससे आप सक्सेसफुल जल्दी बन सकते हो? बिल्कुल बन सकते हो। लेकिन तुमको क्या लगता है कि ये ओवरनाइट हो जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ओवरनाइट नहीं होने वाला। ये कोई एक हफ्ते में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, 6 महीने में नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप इसमें कंसिस्टेंट अपने इनपुट देते रहेंगे तो ये जरूर होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे। तो अभी तो ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बिगिनर्स के लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगा। बिकॉज़ ऑफ, क्योंकि जो भी बातें या जो कंटेंट मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर मैं लाइव ट्रेड करता हूँ। देन उसके बाद उनकी उस वक़्त उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ और उसके बाद मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो इसीलिए आपको ये वीडियोज़ थोड़ी लेट मिलती हैं। मेरी ट्रेडिंग जो लाइव चल रही होती है उसके बाद ही मिलती है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना। अभी जो मेरा ये लास्ट ट्रेड है, ये अभी हुआ है, मैंने गोल्ड शॉर्ट किया था $6,148, लगभग 6 लाख रुपए मैंने यहाँ पे बुक किए हैं। तो ऐसा नहीं है मेरा लॉस नहीं होता, देखो। लेकिन लॉस होता है तो $800 का ये ब्रेक इवन निकल गया, 300, 1700। लेकिन जब हमारा प्रॉफिट होता है तो $5,000, $6,000 का होता है। तो मैं आपको, ये स्ट्रैटेजी है मेरी एक, जो जिसको मैं अभी न्यू स्ट्रैटेजी को फॉरवर्ड टेस्ट कर रहा था, तो उसके अंदर मेरे को अभी ये मूव कैप्चर हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो जो लोग मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, ये जितनी भी मेरी हैं, ये जो ट्रेड्स हैं मैंने इनको चार्ट्स पे अप्लाई इसलिए कर रखा है ताकि मैं इनकी एक वीडियो समराइज करूंगा जो आप लोगों को दिखाऊंगा। देखो, ये हमारा एक ट्रेड यहाँ पे था। अभी वैसे मैं कोई कोई एक वीक के बाद अभी अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, सो सॉरी गाइस, क्योंकि मैं अभी कहीं बिजी चल रहा था। हमारा एक टारगेट, यहाँ दूसरा टारगेट, यहाँ तीसरा टारगेट, यहाँ चौथा टारगेट। ऐसा नहीं हमारा एसएल नहीं होता, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये हमारा पांचवा टारगेट है, ये सिक्स टारगेट है। और मैं भी आपको एसएल दिखाता हूँ। जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था तो उस वक्त हमारे एसएल भी हिट हुए थे। देखो, ये हमारा एक एसएल हिट हुआ है, ये हमारा दूसरा एसएल हिट हुआ है, ये हमारा तीसरा एसएल हिट हुआ है। कंटिन्यूसली 3 एसएल हिट हुए थे हमारे यहाँ पे। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा रिफाइन किया था, और उससे पीछे जाएंगे तो ये हमारा सातवां टारगेट, और ये एक हमारा एसएल, ये हमारा दूसरा एसएल। तो अभी तक हमारे 8 टारगेट और 2 एसएल हो चुके हैं। और ये हमारा तीसरा एसएल, और ये हमारा चौथा एसएल। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं कंटिन्यूसली, ये हमारा 9वां टारगेट, ये हमारा 10वां टारगेट। तो ये चलता रहेगा गाइस। प्रॉफिट एंड लॉस ये बस एक ट्रेडिंग का पार्ट है। तो ऐसा मत सोचो कि अपने ऊपर सेल्फ डाउट आने लगता है ना, जो मेरे को अभी कुछ दिन पहले तक आ रहा था, जबकि मेरे को 2 साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए। तो मेरे को अभी तक अपने ऊपर सेल्फ डाउट था कि यार ये मेरे बस का है भी, कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपको बताता हूँ गाइस, आप कर सकते हो। बस जरूरत है तो एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट अपने इनपुट देते रहो इसके अंदर। तो इस स्ट्रेटेजी के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, कि मैंने अभी मेरी जो स्ट्रेटेजी थी ये लास्ट वाली, तो उसमें क्या था, जब और एक टाइम विंडो पे मैं जो भी ट्रेड्स लेता हूँ वो सिर्फ एक टाइम विंडो के अंदर लेता हूँ मैं। ये ऐसा नहीं है कि कभी भी उठ के आया, कभी भी लैपटॉप खोला अपना और कभी भी ट्रेड कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो इससे आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, और डेफिनेटली ये श्योर है कि आप अपना पैसा लूज करोगे ही करोगे। बिकॉज इसके अंदर आपको पता है 95% लोग अपना पैसा लूज करते हैं, और 2 से 4% ही लोग हैं ऐसे जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं। तो उनका डिसिप्लिन है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ट्रेड का लॉजिक क्या था बेसिकली, जो इस वीडियो में हम अभी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना वॉल्यूम इंडिकेटर अपना ऑन कर लेते हैं और अपना ट्रेडिंग सेशन ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा न्यूयॉर्क सेशन, कोई जब लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप करता है तब सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होता है मार्केट, 8 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक। तो इसीलिए यहाँ पे बड़े मूव्स आते हैं, इसीलिए मैं इस वक्त ट्रेड करता हूँ। आप लोग टोक्यो में करना चाहो टोक्यो में कर सकते हो, ये थोड़ा कम वॉलेटाइल होता है। और न्यूयॉर्क, फिर इसके बाद टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, ये 3 सेशन हैं। ये आप कहाँ से अपने
चार्ट पे प्लॉट कर सकते हो, तो आप सीधा इंडिकेटर में जाना और सेशंस होते हैं उसका इंडिकेटर आप इस पे अप्लाई कर लेना। तो अभी चलो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जब मैं काफ़ी टाइम से यहाँ ट्रेड कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ देखी, मैंने नोटिस की कि हो क्या रहा है। अभी आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, जब मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ तब आपको समझ में आएगा। तो क्या हो रहा है देखो गाइस, जब भी लंदन सेशन के अंदर प्राइस एक्यूमुलेशन करता है ना, प्राइस एक रेंज के अंदर रहता है, और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देता है तो लोगों को लगता है कि ये ब्रेकआउट आ गया, अब तो बहुत अच्छी बात है, अब तो ब्रेकआउट है, हम लोग अब हम बाय करेंगे, या नीचे जाता है तो सेल करते हैं। बट क्या होता है देखो गाइस, ये पहले ऊपर आता है, देन उसके बाद इसका एक एवरेज प्राइस है, इसको टच किया, क्योंकि अभी बहुत स्ट्रांग मूवमेंट चल रहा है बुलिश, आपको पता ही है, जियोपॉलिटिकल की वजह से गोल्ड के अंदर। सो अभी तो मैं सेल करने की बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था, लेकिन ये जो हमारा लास्ट ट्रेड अभी जिसमें हमने कोई 7 लाख रुपए बुक किए हैं, इसके अंदर हमने सेल ही किया है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखाता हूँ कि ये एक डोजी बनी थी। डोजी के बाद में हमारा जो वॉल्यूम था वो डिक्लाइन होने लग गया था, इसका मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब जो बायर्स हैं उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है। और अभी एक स्क्वीज शॉर्टिंग के नाम से भी एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो बहुत नया कॉन्सेप्ट है, अभी जो जितने भी दुनिया भर के बैंक्स हैं उन्होंने क्या किया है, स्क्वीज शॉर्टिंग कहते हैं ये लोग इसको, कि अभी आप लोग अपने फ़ोन से बिना मार्जिन के, मतलब अपने मार्जिन लेके आप अभी अपने क्रेडिट कार्ड से या फिर किसी और से कार्ड से आप गोल्ड बाय करो या सिल्वर बाय करो, देखो वो आपकी पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगी, बिकॉज ऑफ ये जो बैंक्स हैं ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि अभी लेवरेज पे आप लोग गोल्ड को बाय करो, बिकॉज ऑफ वो शॉर्ट पोजीशन की तरफ बैठे हुए हैं, इसी को शॉर्ट स्क्वीजिंग कहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपकी पेमेंट्स को होल्ड कर दिया है कि मार्जिन पे हम आपको माल नहीं दे सकते। और मार्केट लिटरली जो बैंक्स हैं वो ब्लीड कर रहे थे जब ये ऊपर जा रहा था, बिकॉज उनका बहुत बड़ा पैसा होता है जो लगा हुआ होता है मार्केट के अंदर। सो दैट्स वाई यहाँ पे इस पॉइंट पे जैसे ही आया, मैंने इससे पहले एक ट्रेड लिया था लेकिन उसको मैंने कट कर दिया था, बिकॉज ऑफ मेरे को कंफर्मेशन नहीं मिली थी। तो उसके बाद जैसे ही ये लंदन का जो एवरेज प्राइस है, मार्केट इसको पावरफुल एक कैंडल, रेड कैंडल से ब्रेक करता है, तो उसके बाद हम लोग, आप 5 मिनट पे आओगे तो आपको दिखेगी वो कैंडल, जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे एंटर कर जाते हैं। हम लोग 0.4 लॉट से हमने किया था, ज़्यादा नहीं, ओनली 0.4, यानी एक लॉट भी नहीं पूरा, और हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव कैप्चर किया, जिसमें भी एक्सएनएस एक्सएम जितने भी ये जो ब्रोकर्स हैं ये सारे के सारे हैंग हो रहे हैं, लैक हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ हैवी पोजीशन। तो गाइस ये सेम जब भी, तो हम स्ट्रेटजी पे आते हैं एक बारी, जब भी प्राइस एक्यूमुलेट करता है एक रेंज के अंदर लंदन सेशन के अंदर, और उसके बाद वो एक ट्रैप देता है, तो लेकिन यहाँ तो उसने ट्रैप नहीं किया, ये डायरेक्ट गिर गया बिकॉज ऑफ, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम का जो इतना अच्छा कंफर्मेशन मिला था मुझे, इसीलिए आपको प्राइस एक्शन को भी फॉलो करना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि कट योर लूजिंग ट्रेड्स एंड होल्ड योर विनिंग ट्रेड्स, तभी आप बड़ा पैसा बना पाओगे इसके अंदर। नहीं तो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप पोजीशन छोटी कर लो, लेकिन होल्ड करने की जो पेशेंस है वो आपके अंदर होने ही चाहिए, कि अपनी जो आप रनिंग, आपका पीएनएल अगर ग्रीन में चल रहा है तो आपको उसको रोक के रखना पड़ेगा। चुपचाप बैठ के रहो, सिस्टम टारगेट लगा दो, ब्रेक इवन कर दो ट्रेड को, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेलिंग करो, बिकॉज ऑफ जितनी भी अभी तक की पिछली आप वीडियोस उठाओगे तो उसमें चार्ट पैटर्न्स ये वो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और उन्हीं सब नॉलेज की वजह से जो मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स हैं वो लॉस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ सबकी मेंटेलिटी एक होती है, और ह्यूमन इमोशन से ये लोग जो बिग मनी है इनको ये लोग ट्रैप करते हैं, उसके बाद रियल मूव हैपन होता है। तो ये एक नया तरीका है, आपको सबसे एक बड़ी बात, और आपको कंटिन्यूसली मार्केट में रह के सीखते रहना पड़ेगा। जिसको भी लगता है ना कि मेरे को तो ट्रेडिंग आ गई है भाई, तो भाई सबसे पहले आपको वो चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि भाई नहीं, आपको न्यू न्यू चीज़ों को अडेप्ट करते रहना पड़ेगा। तो भाई आपको बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं है ये जो ये चीज़ सोचता है ना, और जिसका लॉस नहीं हो रहा, बस कंटिन्यूसली प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, तो इट मीन्स रेड फ्लैग हियर। सो आपको ना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये सिर्फ एक साइकोलॉजी और एक स्ट्रेटेजी में ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा था इसके अंदर, वो मैं आपको बहुत छोटी सी है, कीप इट वेरी सिंपल,
लिटरली बहुत सिंपल चीज़ों से ही पैसा बनता है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो जब भी प्राइस एक्यूमुलेट करता है, ट्रैप करता है, उसके बाद हम लोग वहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। आप चाहो तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाके चेक कर सकते हो, आपको बेटर एंट्री मिल जाएंगी, बेटर टारगेट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ 5 मिनट को, बिकॉज ऑफ ये सेशन चलता है, चालू होता है 8 बजे से लेके, लेकिन मैं 7:30 बजे ही बैठ जाता हूँ चार्ट पे। तो अगर किसी को सीखना है ट्रेडिंग मेरे साथ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं लाइव आके आपको ये चीज़ें सिखा सकूँ। अभी तो ऐसा है कि मैं ट्रेड करता हूँ लाइव, उसको रिकॉर्ड करता हूँ, देन उसके बाद अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो इसकी वजह से ये सारी ट्रेड्स आपको बाद में देखने को मिलती हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं ASAP जल्द से जल्द लाइव आके आपको ये चीज़ सिखाने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे ट्रेडर्स। और हाँ, आप लोग कर सकते हो, बस इनपुट्स देते रहो।